ये बहुत अच्छा लगा कि सब मुफ्त में। हम लोग गरीब घर से आते हैं, हमारे पास पैसा वगैरह नहीं होता है। जो मुख्यमंत्री सर बहुत ही अच्छा किए कि मुफ्त में सारी मतलब पढ़ाई हो सके, और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि ये मुफ्त पे हो रही है। हमको तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं सोची भी नहीं थी कि मुझे इतने बड़े इंस्टीट्यूट पे एडमिशन हो जाएगा और मैं अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर पाऊँगी। और मेरे मम्मी पापा को भी बहुत ही खुशी मिल रहा है, क्योंकि वो खुद के दम पे पढ़ाने जा रहे थे मेरे को। अब उसको एक तरह से सुविधा मिल गया है कि वो झारखंड सरकार मेरी जितना भी होगा सुविधा वो कर लेंगे, तो वो सब भी बहुत खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ। हम मौजूद है आज यहाँ पे राजधानी रांची में स्थित हिंदपीढ़ी में, जहाँ पे दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पे जो है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला गया है, कोचिंग सेंटर खोला गया है, जहाँ पे छात्रों को, आदिवासी छात्रों को खास कर पे जो है वो मुफ्त में यानी कि फ्री में जो है वो पढ़ाया जाएगा, कोचिंग दी जाएगी जेईई और नीट की प्रैक्टिस के लिए या फिर उनकी शिक्षा के लिए, कि आगे वो जब यहाँ से बाहर जाएं तो वहाँ पे शिक्षा उनकी अच्छी हो और यहाँ उनको यहाँ रांची में भी जो है इन सब के लिए पढ़ने को मौका दिया जाए। लेकिन अभी आप मेरे पीछे तो मूर्ति देख सकते हैं, ये दिशोम गुरु शिबू सोरेन की ऐसी पहली मूर्ति है जो हिंदपीढ़ी में ऐसी प्रतिमा जो है वो उनकी लगाई गई है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो इस समारोह में उद्घाटन करने आए थे और उन्होंने तब आके दिशोम गुरु शिबू सोरेन के प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने साथ ही फूल भी अर्पित किए। उनके साथ उस वक्त पे कल्याण मंत्री चमड़ा लिंडा भी मौजूद थे, साथ ही साथ सांसद महुआ मांझी भी थी और अन्य विधायक या फिर जो ऑफिसर्स डीसी जो थे मंजूनाथ भजंत्री वो भी मौजूद थे। और उस दौरान उनके नेतृत्व में जो है अब यहाँ पे दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जो है वो प्रतिमा का अनावरण किया गया। लेकिन उसी बीच आपने देखा कि यहाँ पे कितनी भीड़ थी, लोग किस तरीके से यहाँ पे इकट्ठा हुए थे समारोह में, और किस तरीके से इतनी उत्साह थी लोगों के बीच। सब यहाँ पे प्रतिमा के साथ जो है वो फोटो खिंचा रहे थे, फूल भी उन्होंने आके अर्पित की है। इतनी भीड़ सिर्फ इस समारोह में और लोगों के बीच काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, खास करके आदिवासी लोगों के बीच, जिनके लिए, जिनके छात्रों, जिनके बच्चों को जो है मौका मिलेगा यहाँ पे रांची में ही रह के जेईई और नीट की तैयारी करने के लिए, और उनको रांची से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि पहले ऐसा था कि जिन जिन बच्चों को इसके लिए तैयारी करनी होती थी, मेडिकल में आगे इंजीनियरिंग में पढ़ना होता था, वो ज़्यादातर जो थे वो रांची के बाहर उनको जाना पड़ता था। लेकिन अब जबकि ये रांची में ही जो है ऐसा इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर खोल दिया गया है, तो इन बच्चों के लिए भी अब काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा कि उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जब हमारे कल्याण मंत्री चमड़ा लिंडा जी हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रांची से बच्चों को बाहर जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, इसीलिए हमने खास करके आदिवासी छात्रों के लिए, आदिवासी बच्चों के लिए रांची में ही जो है ऐसा कोचिंग सेंटर खोल दिया है कि उनको मजबूरन बाहर ना जाना पड़े, और वही शिक्षा, उसी प्रकार की शिक्षा, हाई लेवल की स्टैंडर्ड की शिक्षा जो बाहर लोगों को, बच्चों को मिलती है, वो हम रांची में ही प्रदान कर सके, उन लोगों के लिए अवेलेबल करा सके। ये वो भवन है जहाँ पे इंस्टीट्यूट जो है अंदर किया गया, ये पहले से ही निर्माणित भवन है, कल्याण विभाग इसी के अंदर कोचिंग इंस्टीट्यूट या सेंटर जो है वो तैयार किया गया है। बेसिकली इसको पूरा उसी तरीके से तैयार किया गया है जैसे कोचिंग सेंटर होता है, यानी कि हर वो सुविधा होगी जो एक छात्र को ज़रूरी होती है उसके लिए, और साथ ही साथ निःशुल्क जो ये कोचिंग तो है, उसके अलावा अगर छात्रों को पढ़ाई के लिए और भी कुछ यानी कि बुक्स या फिर कोई भी इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो सब भी फ्री होगा, वो सब भी निःशुल्क होगा, उसके लिए उनको कुछ देना नहीं पड़ेगा। और यही इसी भवन के अंदर जो है वो पढ़ाई चलेगी, उसके लिए वो तैयारी कर सकेंगे। और मैं बता दूं कि सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए है, और पहला सेशन जो है वो अगले साल यानी कि नए साल से इसकी शुरुआत की जाएगी, जो कि सेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो अगर देरी होती तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस, इन सब की भी जो है वो व्यवस्था कराई गई है, ताकि बच्चों को पढ़ाई में कोई भी दिक्कत ना आए, उनको किसी भी चीज़ का सामना ना करना पड़े और वो अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। इसके अलावा आपको ये बता दूं कि ये जो इसका जो संचालन है, इसका संचालन जो है वो कोटा के एक संस्थान द्वारा किया जा रहा है, वहीं से जो है इसको क्लासेस जितनी भी कक्षा होंगी वो चलाया जाएगा। तो हम भवन के अंदर भी मौजूद है, चलिए उन छात्रों से बात करते हैं जिनके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो खोला गया है। क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। अंजलि कुमारी, आज मुख्यमंत्री ने कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है उद्घाटन किया है, फ्री में आप पढ़ सकेंगे, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा कि मुख्यमंत्री ने बताया कि हम यहाँ पे फ्री पढ़ पाएंगे, तो जी इन्होंने सही बताया। अभी हम यहाँ 19 तारीख से आए हुए हैं और बिल्कुल फ्री में रह रहे हॉस्टल पे, और अभी हमारी पढ़ाई आज से नहीं, क्योंकि हमारा कोचिंग का अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ था। कल से हमारी पढ़ाई अच्छे तरह से शुरू हो जाएगी, जिससे हम बहुत अच्छा पढ़ाई करके एक अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। कहाँ से आई हैं? हजारीबाग। हजारीबाग से आई हैं, हजारीबाग से इतना दूर पढ़ने आई हैं। एक बात बताइए, अभी सेशन जो है वो ऑलरेडी अभी लेट चल रहा है, तो इसके लिए कुछ बताया मुख्यमंत्री ने कि किस तरीके से आगे पढ़ाई जो है वो चालू होगी? हाँ, जिनका सेशन अभी जो 12th क्लास में है उनके लिए तो जोरों शोरों से हो गए, अभी हम 11th में, हमारे लिए भी हो गए, और हमें विश्वास है कि मोशन के थ्रू और हम खुद के साथ मेहनत से एक अच्छे समय पे अपना नीट क्लियर कर लेंगे। क्या करना है आगे? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। मम्मी पापा क्या
करते हैं? हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ है। पापा प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं। घर में कितना लोग हैं सब? 4। तो अभी फ्री में होगा तो घर वालों के लिए भी सहायता होगी कि आपको बिना पैसे दिए ही पढ़ाई करने का मौका दिया जा रहा है। हाँ, जब फ्री में होगा तो सबको सहायता मिलेगी, क्योंकि पैसा नहीं लगेगा और बच्चे बहुत अच्छा स्किल का पढ़ाई कर पाएंगे और उसे अपने लाइफ में बहुत बड़ा कर पाएंगे। मैम मेरा नाम प्रार्थना कुमारी है। कहाँ से आई हैं आप? मैम मैं तमाड़ से हूँ। तो ये जो मुख्यमंत्री ने आज उद्घाटन किया है, किस तरीके से ये सहायता करेगा, कितना हेल्पफुल जो है वो साबित होगा आपके लिए? मैम ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम लोग जेईई नीट का प्रिपरेशन महंगे कोचिंग से कर नहीं पाते, और ये झारखंड सरकार का अच्छे पहल है जो जिससे हम लोग अच्छे जगह से पढ़ रहे हैं। मॉडर्न एजुकेशन जो हम लोग नहीं कर पाते, पर जो हमारे झारखंड सरकार ने किया है वो उसकी वजह से हम लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना हमारा पूरा होगा। आप भी हॉस्टल में रह रहे हैं? यस मैम। क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी। तो आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है कि झारखंड गवर्नमेंट ने हमारे मतलब हम जैसे एसटी बच्चों के लिए ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम भी पढ़े, कुछ करें, अपना फ्यूचर डेवलप करें। तो बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग को पूरा यकीन है कि हम मतलब हमारा जो सपना था उसे जो डायरेक्शन मिल रहा है, अगर वो डायरेक्शन परफेक्ट चला तो हम लोग अपना सपना अच्छे तरह से पूरा कर पाएंगे। तो कितना टाइम लगेगा? क्या लगता है कि यहाँ की पढ़ाई से आगे जो है वो जल्दी ही आप क्रैक कर पाएंगे एग्जाम? हाँ, मतलब हम लोग का 2 ईयर का प्रोग्राम है, तो 2 ईयर हम लोग अच्छे से ध्यान दे के पढ़े तो हमको यकीन है पूरा कि हम लोग क्रैक कर लेंगे। नाम अमित देरी हुआ। अमित देरी। मैं पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। इसी हॉस्टल में रह रहे हैं यहीं पे? जी, यहीं पे आए हैं इसी बार। इसी मुख्यमंत्री की इस पहल के बारे में क्या सोचते हैं आप, किस तरीके से देखते हैं? जी, वो सब मुफ्त में जो करा रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा लगा कि सब मुफ्त में। हम लोग गरीब घर से आते हैं, हमारे पास पैसा वगैरह नहीं होता है। जो मुख्यमंत्री सर बहुत ही अच्छा किए कि मुफ्त में सारी मतलब पढ़ाई हो सके, और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि ये मुफ्त पे हो रही है। और वो भी बोल के गए कि अच्छा से तैयारी करो, और हमें भी इस बार लगता है कि कर पाएंगे। पहले ऐसा लगता था हर जगह पैसा मांगा जाता था तो हम दे नहीं पाते थे, हम गरीब घर से हैं। तो अब लगता है कि पापा का सपना पूरा कर सकेंगे। खुद को पापा इंजीनियरिंग में देखना चाहते हैं, और मैं जेईई के लिए तैयारी कर रहा हूँ। 2 साल का कोर्स है। और इसकी जानकारी जो ऐसा कुछ हेमंत सोरेन कर रहे हैं, ये इसकी जानकारी कहाँ से मिली आपको? कैसा कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो खुल रहा है और मुफ्त में आपको पढ़ने को मिलेगा? इसकी जानकारी तो हमें पेपर में मिली, और ये हॉस्टल पहले जहाँ ये पढ़ते थे वहीं प्रिंसिपल ने बताया कि ऐसे कुछ ये शुरू होने वाली है। तो हम लोगों ने देख के इसकी फॉर्म भरी। फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम भी हुई। एग्ज़ाम होने के बाद कुछ दिन बाद हमारे रिजल्ट भी निकले, सिलेक्शन हुए हमारे। इसके बाद हम लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। वेरिफिकेशन में भी हो गया। अब यहाँ समारोह हुई आज ये मुख्यमंत्री सर आए थे। मेरा नाम कमला पहाड़िया है। तो आज मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है कोचिंग सेंटर का, कैसा लग रहा है आपको और इस पहल को कैसे देखते हैं? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार मुख्यमंत्री को सामने से देखे थे। पहली बार देख रहे हैं? इससे पहले नहीं देखे थे? देखे थे बट फोटो पे देखे थे। फोटो में देखे थे, सामने से देखे। कितना एक्साइटमेंट है? बहुत है। तो एक बात बताइए, अब आपको फ्री में पढ़ने को मिलेगा तो ये कितना आपके घर वालों के लिए, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है? जी बहुत। क्या करते हैं मम्मी पापा? मम्मी पापा तो मजदूर है। मजदूर है जी। तो अब आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है, तो मम्मी पापा ने सपना देखा होगा, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि ऐसा पढ़ने मिला है। तो कितना मेहनत करेंगे, आगे क्या करना चाहते हैं? आगे तो इंजीनियरिंग करेंगे। इंजीनियरिंग करेंगे जी। और फिर उसके बाद? हाँ, इंजीनियर बनेंगे हम। इंजीनियर बनना सपना है जी। अच्छा, आप भी इन 300 बच्चे में सिलेक्ट हुए हैं, तो आपको किस तरीके से ये मुख्यमंत्री का पहल आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है किस तरीके से हेल्पफुल रहेगा? अच्छा तरह से हेल्पफुल रहेगा। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी कुछ नहीं करते। पापा तो गुजर गए हैं। तो अब घर में कौन कौन है आपके? माँ है और मेरा छोटा भाई है। तो घर में फाइनेंशियली कौन सपोर्ट कर रहा है अभी? मेरा माँ ही सपोर्ट कर रही है और चाचा हैं। तो मम्मी आपने कहा कुछ नहीं करते हैं, तो किस तरीके से कर रहे हैं मतलब? नहीं, ज़्यादातर मेरे चाचा हेल्प कर रहे हैं।
तो उसी ने बताया कि उस समय उसमें बर्फ़ के फ्री में तुमको पढ़ाया जाएगा और सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। हमारे साथ 3 बच्चियां हैं, इनका भी चयन हुआ है। उन 300 बच्चों में इनको भी मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। हम इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि ये लोग नए नए अभी मिले हैं और इनकी दोस्ती भी हो गई है। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहाँ से आए हैं और क्या इनके सपने। सबसे पहले अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं? सर मैं पलामू जिले से आई हूँ, मेरा गांव खजूरी पड़ता है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम निर्मला कुमारी है। आप किस जाति से आती हैं? आप जनजाति कौन सी है आपकी? सर मैं चेरो जनजाति से आती हूँ। चेरो जनजाति से? यस सर। आपकी जनजाति के और कितने बच्चे हैं यहाँ? सर यहाँ पे तो नहीं है, पलामू से सिंगल है। पलामू से आप सिंगल हैं? यस सर। माँ पिताजी क्या करते हैं? सर मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मेरे पापा फार्मर, एक किसान है। किसानी करते हैं? Yes, तो घर कैसे चलता है? सर घर ऐसे ही चलता है, घर में बहुत आर्थिक स्थिति रहता है, कैसे कैसे भी जैसे तैसे हो जाता है किसानी से। तो अब आप भाई बहन कितने हैं आप लोग? सर हम लोग 2 बहन और 1 मेरा भाई है। अच्छा, तो ये अभी मान लीजिए मुख्यमंत्री का ये कहाँ से पता चला आप लोगों को? सर सोशल मीडिया द्वारा और न्यूज़पेपर द्वारा पता चला। न्यूज़पेपर द्वारा पता चला। अगर ये नहीं रहती पहल तो आप पढ़ाई के लिए आगे क्या करना चाहते थे? क्योंकि लड़की लोग को पढ़ने के लिए ऐसे भी गाँव देहात में सर ये नहीं रहता तो थोड़ा सा पढ़ाई नहीं कर पाते, क्योंकि निःशुल्क इतना पैसा लगता तो हम लोग नहीं ला पाते, कहाँ से लाते। माँ पिताजी का क्या सपना है कि बेटी क्या करेगी आगे? सर मेरे पापा और मम्मी का सपना था कि मेरी बेटी एक नीट का तैयारी करके एक अच्छी डॉक्टर बन जाए। यस। तो अभी कैसा लग रहा है? माँ पिताजी कितने खुश हैं? सर मेरे माँ पापा बहुत मेरे से खुश है। तो और अभी अगर ये पहल नहीं होती, मुख्यमंत्री की ये पहल है, तब आप पढ़ पा रही हैं, नहीं होती तो क्या करते आप? सर नहीं होती तो नहीं पढ़ पाते। नहीं पढ़ पाते। यस। तो ये बच्ची हैं हमारे साथ, ये चेरो जनजाति के। मैं आपको बता दूं, ये 32 जो ट्राइबल्स हैं झारखंड में, उनमें से एक जनजाति है जिनकी आबादी अभी जो है बहुत कम है। और ये पलामू से आई है बच्ची, और ये एकमात्र है जिसका पलामू जिले से अपनी जाति से इसका चयन हुआ है, चेरो जनजाति से। और भी बच्चियाँ हैं। आप क्या बनना चाहती हैं? मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर कहाँ से आई हैं? मैं रांची से ही हूँ। रांची से हैं? हाँ। मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे मम्मी हाउसवाइफ है, जो कभी कभी किसी के खेत पे काम करती है, कभी लेबर का भी काम करती है, और मेरे पापा है जो फार्मर है। तो घर में कितने भाई बहन हैं आप लोग? सिर्फ मेरा एक भाई है और मैं हूँ। तो माँ पिताजी क्या चाहते थे कि बच्चे मेरे पढ़ें, कैसे पढ़ें? गांव में सबका सोच और दूसरा था, पर मेरी मम्मी पापा का सोच था कि वो अपनी बेटी को पढ़ाए। उन सबका सोच बाकी से बहुत ही हटके था। वो चाहते थे कि मेरी बेटी पढ़े और कुछ आगे करे, और वो चाहते हैं कि हम कुछ आगे करें, डॉक्टर बने और हम जैसे गरीब लोगों का वो मदद करें। तो अभी आप ये बहुत अच्छी बात बोली कि गरीब लोगों की मदद करें, क्योंकि अभी जो हेल्थ सर्विस है वो भी महंगे हो गए हैं। हाँ। आप डॉक्टर बनेंगी तो किन गरीबों की मदद करेंगे? मतलब क्या सपना है आपका आगे चलकर? अगर मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो मैं सभी गरीबों की सेवा करूंगी, क्योंकि वो एक डॉक्टर का फर्ज होता है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। घर पे मतलब किस तरह से आप लोगों का जीवन चलता है रोज? कौन से स्कूल में पढ़ाई करती हैं? मैं 10th पास हूँ। मैं सेंट थॉमस पब्लिक स्कूल अगड़ू रातू रांची से मैं अपने स्कूलिंग की हूँ, और मैं अभी करेंटली सेंट जेवियर इंटरमीडिएट कॉलेज रांची पे पढ़ती हूँ, क्लास 11th में हूँ। अच्छा, 11th में है। तो कैसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आप लोगों के लिए ऐसा सोचे, जिन लोग मतलब पढ़ाई करना इतना मुश्किल हो जाता है बिना पैसे के, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट जितना बहुत पैसे लगते हैं मेडिकल की तैयारी के लिए, तो कैसा लग रहा है कि मतलब माँ बाप को कैसा लग रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है? हमको तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं सोची भी नहीं थी कि मुझे इतने बड़े इंस्टीट्यूट पे एडमिशन हो जाएगा और मैं अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर पाऊँगी। और मेरे मम्मी पापा को भी बहुत ही खुशी मिल रहा है, क्योंकि वो खुद के दम पे पढ़ाने जा रहे थे मेरे को। अब उसको एक तरह से सुविधा मिल गया है कि वो झारखंड सरकार मेरी जितना भी होगा सुविधा वो कर लेंगे, तो वो सब भी बहुत खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ। कितना कॉन्फिडेंस है कि डॉक्टर बन के ही निकलेंगे यहाँ से? मैं तो अपना 100% देना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत लकी टाइम है कि हम यहाँ एडमिशन ले पाए, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। पहली बार ऐसा होने जा रहा है और मैं उस पर एडमिशन हो चुका है उस पर मेरा। जब रिजल्ट आया था तब कितनी खुशी महसूस होती? क्या अनाउंस हुआ तब आपका नाम आया तो कैसा लगा था पहली बार जब रिजल्ट? जब रिजल्ट आया और उस पर मेरा नाम आया तो मेरे इतनी खुशी थी कि उसको मैं अपने शब्दों से बयां ही नहीं कर पाऊंगी। माँ पिताजी कितने खुश थे? माँ पापा भी बहुत खुश थे, क्योंकि मैं
पढ़ना, मेरे को बचपन से पढ़ने का बहुत ही शौक था, पर मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी। तो मैं बार बार सोचती थी कि अगर मैं बड़ा सपना देखूंगी तो क्या वो पूरा होगा। मैं खुद से क्वेश्चन पूछती थी कि मैं इतना बड़ा सपना देखूंगी तो आर्थिक स्थिति मेरा बहुत ही ख़राब है, तो इतना बड़ा सपना तो पूरा नहीं हो पाएगा। पर मेरे मम्मी पापा का कहना था कि तुम सपना देखो, पूरा करने का काम हम लोग का है, कुछ भी करके देंगे पर हम लोग देंगे। जिसके वजह से माँ पापा का मेहनत को देखते हुए मैंने कभी गलत रास्ते पे जाने का सोचा भी नहीं और बहुत मेहनत किया और 10th पे भी अच्छा परसेंटेज लाया। और सबको अभी भी बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ हम उसकी बेटी है और हम आगे पढ़ के कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ताकि प्राउड मूवमेंट हो कि हम झारखंड की बेटी हैं। आपका भाई छोटा है या बड़ा है आपसे? मेरा भाई मेरे से छोटा है। आप डॉक्टर बन जाएंगी तो आपको भाई को लेकर क्या सोचा है आपने? मैंने सोचा है कि अगर मैं अच्छा कुछ कर रही हूँ तो मेरा भाई भी कुछ अच्छा करे। जी, भाई पढ़ाई में कैसा है? मेरा भाई भी पढ़ाई में ठीक ही है। ठीक है। और भी एक बच्ची है, ये निशा, जैसे निशा ही नाम हो ना आपका? हाँ, तो बच्ची ने एक बहुत ही गहरी बात कह दी कि जो बच्चे हैं, आप सोचिए कि इसकी उम्र होगी, ये 11th की छात्रा है अभी, और इसको अभी ही समझ में आ गया है कि माँ पिताजी की जो जेब है, माँ पिताजी की जो आर्थिक स्थिति है, उसका कहीं ना कहीं घर पर प्रभाव पड़ता है, हमारे जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इस छोटी सी बच्ची ने ये बात कही है, बहुत बिल्कुल बात सही है कि एक आम रोज़मर्रा के काम करके जीवन बिताने वाले लोगों के बच्चे जो हैं, उनको काफ़ी सोचना पड़ता है कि हम आगे की पढ़ाई कैसे करें और किस तरह के हम सपने देखें जो हम पूरा कर पाएंगे। उस जो माँ बाप की जो कमाई है और जिस कमाई से इनका घर चलता है, इनकी पढ़ाई होती है, उससे कैसा चलेगा। और एक बच्ची हमारे साथ, कहाँ से आए हैं? तो मैं भी रांची धुरवा से आई हूँ। धुरवा से आए हैं तो जी। आप कहाँ पढ़ाई करती थी इससे पहले? मैं इससे पहले SSVM धुरवा में +2 करके निकली हूँ। तो इसमें सिलेक्शन हुआ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक सुनहरा मौका मिला है कि अच्छे से तैयारी करके, मतलब बहुत मेहनत करके यहाँ से डॉक्टर बन के निकलने का सपना पूरा होगा, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो और बहुत अच्छी खुशी की बात। पिताजी क्या करते हैं? मम्मी टीचर है और पापा फार्मर। कितनी खुशी हुई फैमिली में? बहुत खुशी हुई सबको, और लगा कि हाँ कुछ मतलब करें, आगे पढ़ाई आगे बढ़े मेरा, और अच्छे से पढ़ के आगे निकले और डॉक्टर बने। तो सबका बस एक ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि ये वो बच्चे हैं जो आर्थिक, जिनकी स्थिति घर पे ठीक नहीं है, और उनके लिए जो है ये उद्घाटन जो किया गया, मुख्यमंत्री को देख के जो है उन्होंने पहल किया है। काफ़ी ज़्यादा उनके बीच में एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट इसीलिए है क्योंकि शायद अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो कुछ बच्चे पढ़ नहीं पाते, या कुछ बच्चे जो इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहते हैं वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो आगे पढ़ाई कंटिन्यू करे या फिर आगे कुछ इस करियर के लिए करे। तो अब मुख्यमंत्री का जो पहल है, इसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी के रूप में देखा जा रहा है। लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। हम जब नीचे भी मौजूद थे तो एक होर्डिंग लगी हुई थी, एक बोर्ड लगा हुआ था शिबू सोरेन की तस्वीर के साथ। वहाँ ये लिखा गया था कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसमें सबसे ज़्यादा आदिवासियों के लिए शिक्षा ज़रूरी है, ताकि आगे भविष्य में अच्छा हो। तो ये जो है, ये 300 बच्चे, उनसे हमने, उनमें से कुछ बच्चे थे जिनसे हमने बात की, ये वो 300 बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है और वो मुफ्त में जो है वो निःशुल्क यहाँ पे पढ़ाई कर सकेंगे। और उनके लिए जो है यहाँ पे हॉस्टल की भी जो है वो उपलब्धता, यानी अवेलेबिलिटी जो है वो कराई गई है। 3 हॉस्टल होंगे जिसमें छात्र छात्राएं हैं जो रह पाएंगे, और वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो कि बच्चे कोटा में जाके जब पढ़ते हैं उनको मिलती है। वो सारी सुख सुविधाएं उनको यहाँ मिलेंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लासेस भी जो हैं वो कोटा के एक मोशन संचालन जो है वहाँ से कराई जाएंगी, और सब कुछ उसी प्रकार का यहाँ पे होगा। सारी सुविधाएं इस विभाग में सब दिया गया है। इक्विपमेंट, डिजिटल जो इक्विपमेंट्स है वो भी दिए गए हैं, डिजिटल क्लासेस, सब कुछ जो है वो उपलब्ध कराया गया बच्चों की पढ़ाई से लेके, किताबों से लेके हर चीज़, खेल कूद की सारी जो ज़रूरतें हैं वो सब इस विभाग में, यानी कि इस डिपार्टमेंट में, कल्याण विभाग में इंतजाम कराया गया। इसको कोचिंग सेंटर के रूप में बना दिया गया है। तो जितनी भी हमने बात की उससे ये पता चला है कि कुल मिला के हेमंत सोरेन की इस पहल को काफ़ी ज़्यादा अच्छे रूप से देखा जा रहा है। लोग काफ़ी उत्साहित हैं, लेकिन आगे अभी कैसे संचालन होता है, किस तरीके से काम करता है असल मायनों में, तो वो कुछ समय बाद ही पता चलेगा, जब ये असल में पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मुख्यमंत्री का ये पहल आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। मेरे कैमरा के पीछे मौजूद हैं सहयोगी विकास, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयर नाउ।